चलिए बच्चों, आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द सर्कल्स एंड द टेंजेंट्स ऑन द सर्कल। ये क्वेश्चन है हमारे पास। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल और ये हमारे पास है पॉइंट। वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट टू इट टू दिस गिवन सर्कल। अब करने का मेथड क्या है उसको देखिए। करने का मेथड इसमें ये है, पहले तो हमें पता करना है इसमें सेंटर क्या है। तो सेंटर के लिए हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है वी हैव टू डिवाइड इट बाय -2 और जो y का कोफिशिएंट है उसको भी -2 से डिवाइड करेंगे। यू विल बी हैविंग 2 हियर, यू विल बी हैविंग 2 5 10 हियर। तो सेंटर आपके पास आ गया -2 एंड 5। क्लियर है? अब ये कह रहा है कि भाई बना लेते हैं। दिस इज द सर्कल, ये सेंटर आ गया -2, 5 और इस पे टेंजेंट बन रहा है फ्रॉम दिस पॉइंट, दिस इज द एक्सटर्नल पॉइंट और पॉइंट हो गया ये 2, 8। दिस इज द पॉइंट 2, 8। अब इस 2, 8 से मेरे को बनाना है। अच्छा, पहली बात ये, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सर्कल पे दो बनते हैं टेंजेंट और दोनों जो बनेंगे टेंजेंट, दोनों की लेंथ विल बी सेम, यानी कि ये वाली लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ। क्लियर? तो करने का मेथड क्या है, फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर हियर ऑन द टेंजेंट। सेंटर से जो भी लाइन जाती है ऑन टेंजेंट वो उसके ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसका मतलब वो उसके ऊपर होती है परपेंडिकुलर। मैंने इसको नाम दे दिया O और इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। मैं ज्वाइन कर देता हूँ OA को। OA को ज्वाइन करके मेरे पास दिस इज अ स्ट्रेट लाइन OA। अच्छा, यहाँ से रेडियस कितना आया मेरे पास? रेडियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट G स्क्वायर, दिस इज G स्क्वायर इज 4, दिस इज F स्क्वायर, दिस इज 25 माइनस C इज 20। तो अगर मैं देखूं इट विल बी 9, 4 + 5 और ये बन गया 9, तो R आपके पास आ गया 3। तो रेडियस इन दिस केस इज 3। ठीक है जी, 3 आ गया। अगर मैं OA का डिस्टेंस पता करूं तो आपके पास फॉर्मूला होता है x2 - x1, 2 - -2, इट मींस 2 - -2 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 which is 8 - 5 whole square. You will be having this is 4 square, this is 16, 8 - 5 is 3, this is 9, 16 plus 9 is 25 and OA is 5. तो आपके पास दो चीजें आ गई, one is 3, one is 5, one is the radius and another one is the distance from center to that point. अब इसमें ये यहाँ पर बना रहा है 90 degrees, therefore it is a case of a right angle triangle and in this particular case we are having h square is equals to p square plus b square. Here h square is 5 square, like p square is 3 square and the base square we have to write it as b square. Solve करेंगे तो 25 minus 9 is equals to b square which is equals to 16 is equals to b square which means b is equals to 4. Base जो है वो 4 आया, इसका मतलब the length of PA is equals to 4 units. अब ये लंबा सा मेथड हो गया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक भी आप कर सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे? शॉर्ट ट्रिक को करने के लिए आप देख सकते हैं इस चीज को ऐसे कि आपके पास सर्कल की इक्वेशन है which is x square plus y square plus 4x minus 10y plus 20 equals to 0। आपके पास पॉइंट है 2, 8। 2, 8 से आपको डिस्टेंस लेना है। क्या करेंगे आप? 2, 8 को इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, अब जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से हम 0 को हटा देंगे। ओके, अब x में रखा जाएगा 2, y में रखा जाएगा 8, फिर 4 times 2 minus 10 times 8 plus 20। ठीक है जी, क्लियर हो गया? नाउ दिस इज 4, this is 64, this is 8, this is 80 and this is 20।
अगर मैं ऐड करना स्टार्ट करूं तो आई एम हैविंग 4 + 64 इज 68, 68 + 8 इज 76, 76 + 20 इज 96, and 96 को माइनस करेंगे 80 से, यू विल बी हैविंग 16. ओके, और फिर यू हैव टू डू द अंडर रूट ऑफ दिस थिंग विच इज इक्वल्स टू 4. आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन ऑन द सर्कल. ठीक है, तो आपके लिए ये मेथड करना बहुत अच्छा रहेगा बजाय एक इतने सारे मेथड में आने के. ठीक है, मैं इसके आगे का क्वेश्चन करवाता हूँ. एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ. एक सेकंड. You are having the question in the form of if length of tangent drawn from point 5, 3 to the circle x square plus y square plus 2x plus ky plus 17 equals to 0 is 7, then find out the value of k. अब आपको k की वैल्यू का पता करना. अब हम इसमें सिंपल सा तरीका आपके पास है, हमें सॉल्व करके हमें करना क्या है कि ये पॉइंट है, ये सर्कल की इक्वेशन है, वी हैव टू पुट द पॉइंट इन दिस सर्कल इक्वेशन और वो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा. कैसे करना है हमें, हमने x में रखना है 5 को और y में रखना है 3 को. तो हियर इट इज 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 5 प्लस k टाइम्स 3 प्लस 17 and this will come in the under root. और अंडर रूट को सॉल्व करने के बाद में यू आर हैविंग 7. कह रहा है जो डिस्टेंस है इट इज कमिंग टू बी 7 यूनिट्स. तो पहला काम क्या करेंगे, पहला काम तो आप ये करेंगे, यू हैव टू स्क्वायर बोथ साइड्स. स्क्वायर बोथ साइड्स करेंगे तो आपके पास राइट हैंड साइड में आ जाएगा 49 विच इज स्क्वायर ऑफ 7. यहाँ पर आपके पास हो रहा है 25 प्लस 9 प्लस 10. तो 25 प्लस 9 इज 34 प्लस 10 44 प्लस 17 हम करें इसमें तो आपके पास आ जाएगा 4 7 11 4 1 5 1 6 61. तो आपके पास आया 61 प्लस 3k इज इक्वल्स टू 49. अब 3k रिमेन्स हियर एंड 49 माइनस 61 तो आपके पास हो गया 12 माइनस 12 यहाँ पर आया. सॉल्व करेंगे k इज इक्वल्स टू माइनस. k की वैल्यू जो हमारे पास आएगी दैट विल बी -4. तो आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. अब चलिए हम लोग इससे आगे के कुछ क्वेश्चंस करते हैं. मैं आगे का क्वेश्चन आपको कराता हूँ. चलिए बेटा, अब हमारा क्वेश्चन है equation of a circle touching the circle x square plus y square minus 15x plus 5y equals to 0 at 1, 2 and also passing through the point 0, 2. ठीक है भाई, ये हमारे पास क्वेश्चन है. जस्ट वेट फॉर अ मिनट. तो वी आर हैविंग अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. ये सर्कल है और इस सर्कल की इक्वेशन हमारे पास है और एक दूसरा सर्कल भी है इसके साथ में, एक दूसरा सर्कल भी है और ये हमारे पास इसकी इक्वेशन के फाइल है. ठीक है, और ये जो दूसरा सर्कल है ये 0, 2 से पास कर रहा है. ओके, तो जो क्वेश्चन हमारे पास है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल टचिंग द सर्कल दिस एट 1, 2. तो 1, 2 is the point where both the circles are touching one another. This is the point 1, 2. ठीक है जी, इक्वल्स टू 0. आपको इस
सर्कल की इक्वेशन आपको पता करनी है। देखिए किसी भी सर्कल की इक्वेशन पता करने के लिए जिस चीज की हमें रिक्वायरमेंट है वो है उसका सेंटर और उसका रेडियस। ये दो चीज अगर हमें मिल जाए तो हमारे पास इस सर्कल का सेंटर आ जाएगा, इस सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। और 1,2 अगर मेरे पास कोई पॉइंट है और वो पॉइंट इस तरीके से आ रहा है कि भाई उसका स्ट्रेट लाइन बन रही है विच इज अ टेंजेंट टू दिस लाइन, तो बोथ द सर्कल्स ऐसे कुछ बन के आ रहा है। क्लियर? तो उसके लिए भी स्लोप बना है, उसके लिए भी आपका बनेगा जो टेंजेंट और उसके लिए भी बनेगा। अब करने का मेथड क्या है? करने का मेथड ये है कि ये सर्कल हमारे पास है और इस सर्कल की में हम पुट कर हमने इस सर्कल के लिए हमारे पास इक्वेशन मान ली हमने x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इस इक्वेशन को पता करने के लिए आई नीड g, f और c। ठीक है, तो बजाय h के अब मैंने वो लिख दिया है, तो आई हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ g और f और c। अगर मैं तीनों को पता कर दूं तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। अब तीनों को पता करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, मेरे को इस सर्कल की हेल्प लेनी है। तो इस सर्कल की हेल्प से पहले तो मैं इस टेंजेंट की इक्वेशन निकालूं। उससे पहले भी मैं एक काम कर सकता हूं कि मैं इस पॉइंट को 0,2 को इसमें पुट करूं, तो मेरे पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगी f और c में, क्योंकि g मेरे लिए हो जाएगा 0, क्योंकि x मेरे पास हो गया 0, तो ये दोनों पार्ट हो गए 0, f और c मेरे पास आ जाएगी। फिर मैं इसमें पुट करूंगा 1,2 बिकॉज 1,2 इज अगेन लाइन ऑन दिस, उसको पुट कर लूंगा। उससे मेरे पास एक इक्वेशन बन के आ जाएगी GFC में। बट मुझे पता है कि मेरे पास अगर अननोन 3 है तो आई मस्ट हैव 3 इक्वेशंस। उस तीसरी इक्वेशन के लिए मुझे करना क्या है, मेरे को इसका निकालना है टेंजेंट इसका और एट दिस पॉइंट। उसके लिए पहले मैं इसको सॉल्व करूंगा। इसको मैं करूंगा डिफरेंशिएट 2y y डैश माइनस 15 प्लस 5y डैश, y डैश निकालूंगा एट 1,2। ठीक है जी, वो डिफरेंशिएट जो होकर आएगा इट विल गो फॉर दिस आल्सो। तो ये सब कुछ काम करने के बाद कहीं जाके मेरे पास G, F और C की वैल्यू निकल के आएगी, जो कि वाकई बहुत लंबा प्रोसेस है। तो बेसिकली हमें ना काम को इतना लंबा नहीं करना है, क्योंकि मेरे को बताने में अगर इतना लंबा लग रहा है तो जब करने बैठोगे तो वो आपको हेडेक देगा। अब हेडेक देगा तो हेडेक से बचना कैसे, अब आप उसको समझिए। एक सेकेंड, इस सबको फालतू जो सारी चीजें हैं उसको ठीक है जी। तो पहला काम ये है कि हमें डिफरेंशिएट करने की आवश्यकता है। मैंने आपको बता रखा है, आप देखिए अगर आपके पास इक्वेशन है x² प्लस y² = a² और आपको इसको सॉल्व करके इसका निकालना है टेंजेंट, क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) = a²। ये बन के आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सेम चीज यहाँ पर अगर मेरे पास ये फॉर्म है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0, तो इस केस में जो मेरे पास टेंजेंट की इक्वेशन बनकर आएगी इट विल बी x(x1) प्लस y(y1) प्लस g ऐसे ही रहेगा और जो 2x है x से बनेगा x प्लस x1, ऐसे यहाँ पर f रह जाएगा y प्लस y1 प्लस c = 0। This is the simple form of tangent, equation of tangent. Clear? अब अगर मैं इस चीज को यहाँ पर अप्लाई करूँ इस पर्टिकुलर केस में,
तो पहले मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ये मेरे पास इक्वेशन है, मैं लिख सकता हूँ ट्वाइस 15/2x ट्वाइस 5/2y इक्वल्स टू 0। अब मैं ये आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल, इस वाले की। मैं इसको सॉल्व करके मैं निकालता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्या बनेगी? x(x1) प्लस y(y1) माइनस 15/2 in the bracket x plus x1 plus 5/2 y plus y1 equals to 0। अब मेरे को ना 1,2 पे पता करना है भाई क्या इक्वेशन बनी टेंजेंट की। क्या बनेगी? दिस विल बी एट 1,2 x1 में हम रखेंगे 1 को, y1 में रखेंगे 2 को। तो अगर मैं रखूंगा 1 को, इट विल गिव यू x plus 2y minus 15/2 x plus 1 plus 5/2 y plus 2 equals to 0। 2 एलसीएम भी आ रहा है नीचे, सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2x plus 4y minus 15x minus 15 plus 5y plus 10 equals to 0। जो 2 नीचे था डिनोमिनेटर में, इट विल गो टू द 0, वहां पर सॉल्व। यहां पर मेरे पास आएगा माइनस 13x प्लस 9y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, या फिर 13x माइनस 9y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है जी। अब इस सर्कल के लिए जो इक्वेशन मेरे पास बनकर आई है, देख लीजिएगा, ये सर्कल की इक्वेशन मेरे पास गिवन है। ये आ गया दोनों का कॉमन टेंजेंट। और अब तीसरी चीज जो मुझे निकालनी है, मेरे को इस सर्कल से होते हुए इस सर्कल पे आना है। मेरे को पता है इस सर्कल के लिए इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी s प्लस लैम्डा l इज इक्वल्स टू 0। S is the equation of the circle जो given है, L is the equation of line जो यहाँ पर given है, which is the tangent to the circle, first and second both। अब मेरे को सॉल्व करना है सिर्फ लैम्डा के लिए, और मेरे पास आराम से आ जाएगा। इस टॉपिक को कहते हैं फैमिली ऑफ सर्कल्स। अब फैमिली ऑफ सर्कल्स का जब ये पूरा चल रहा है, इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जस्ट 1 मिनट के लिए मैं यहाँ पर ही आ जाता हूँ। तो ये सब मेरे पास आ रहा है s प्लस लैम्डा l इज टू 0। बेसिकली s क्या होगा? हमारे पास s है x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस lambda, and how much is L? L is 13x minus 9y plus 5 equals to 0। तो ये इक्वेशन है इस सर्कल की। ओके, अब x1 y1 is the point here। ये पॉइंट है x1 y1 1,2। तो जब ये पॉइंट है तो मैंने पॉइंट में पुट कर दो। दिस इज x minus 1 होल स्क्वायर plus y minus 2 whole square plus lambda 13x minus 9y plus 5 equals to। बट ये जो सर्कल है, ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, 0,2 से ये पास हो रहा है। जब ये 0,2 से पास हो रहा है, तब हमने इसमें पुट करना है 0,2। 0,2 को पुट करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा? 0 माइनस 1 पुट कर देता हूँ, प्लस 2 माइनस 2 प्लस लैम्डा टाइम्स 0 माइनस 9 2 जा 18 प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसको रखने के बाद में यहाँ पर हमारे पास 1 आ जाएगा, यहाँ पर 0 प्लस लैम्डा
माइनस 18 प्लस 5 इज माइनस 13 इक्वल्स टू 0। फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा लैम्डा माइनस 13 इज इक्वल्स टू माइनस 1, माइनस माइनस गेट कैंसिल, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 ओवर 13, 1 ओवर 13 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है जी। अब 1 ओवर 13 तो मेरे पास आ गया, इक्वेशन क्या बनकर आई? इक्वेशन के लिए मैं फिर से चलता हूँ ऊपर, दिस इज द इक्वेशन पार्ट, मैं सारा इरेज करता हूँ। ठीक है जी। चलेंगे लैम्डा इज 1 ओवर 13, तो यहाँ पर मेरे पास आ गया x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर 13x माइनस 9y प्लस 5 0। ठीक है जी। सॉल्व कर लेते हैं, या यहाँ से भी छोड़ सकते थे, पर कर लीजिए क्योंकि यहाँ भी एक्स वाई आएगा, तो सॉल्व करते हैं। वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y। क्लियर? सारा 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 13x माइनस 9y प्लस 5 प्लस 2। ये इतना पोर्शन मेरे पास रह जाएगा। सॉल्व करता हूँ, 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर, क्लियर है? और 13 माइनस 2 इज 26 माइनस 26x प्लस 13x और माइनस 52y माइनस 9y। ये 13 को पहले 2x से, 13 को 4y से, फिर ये दोनों लिख लिए साथ में, प्लस यहाँ पर 1 और 4 5 है, 13 5 जो 65 और यहाँ पर 5 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 13x स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर माइनस 13x माइनस 9 to 11 5 और 1 6 61y प्लस 70 इक्वल्स टू 0। छोड़ सकते हो आप यहाँ पर, या फिर आप चाहो तो 13 से पूरी इक्वेशन को भी डिवाइड कर सकते हो। आपके पास x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट मस्ट बी इक्वल एंड इन द पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए। आप चाहो तो उसको 13 से भी डिवाइड कर सकते हो। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो बेसिकली हुआ क्या है इस पूरे क्वेश्चन में कि यू आर हैविंग अ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फॉर दिस, और ये यहाँ पर आता है पॉइंट 1,2 और 1,2 के साथ में एक दूसरा सर्कल अटैच है, और ये दूसरा सर्कल कोई पॉइंट है 0,2 इससे पास होता है। आपको पता करना है इस सर्कल की इक्वेशन क्या है। तो सबसे पहली चीज जो आपको पता करनी है वो ये है कि भाई हमारे पास कंडीशन होती है इसकी, वो आती है अंडर द हेडिंग ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स। ये चीज आपके पास स्ट्राइक करनी चाहिए, ये वाला कंसेप्ट, s प्लस लैम्डा l इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? ये कंडीशन आपके पास आनी चाहिए, और इसका फॉर्मेट ये है कि s है x माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस लैम्डा टाइम्स इक्वेशन ऑफ द लाइन। क्लियर है? दोनों सर्कल एक पॉइंट से, एक एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से दोनों करने चाहिए टच, तो हमें वहां से एक लाइन कर लेनी है ड्रॉ। वो लाइन निकालने के लिए आपको वो जो लाइन होगी इट विल एक्ट एज अ टेंजेंट टू द सर्कल्स, तो उसको निकालने के लिए आपने जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में x x1 प्लस y1 वाली जो कंडीशन है वो लगा देंगे, आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। उस टेंजेंट की इक्वेशन आ गई, इट इज आल्सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और फिर उसके हिसाब से आप इसमें सारी जो वैल्यूज उसको रखोगे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि x1 और y1 आर नॉट द पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल। ये पॉइंट नहीं है कि ये सर्कल का सेंटर है। दीज ये जो पॉइंट है x1 y1 ये लाई करता है इस दूसरे वाले सर्कल में, सिर्फ इतनी सी बात है। इसको आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, कंसेप्ट है, एक बार आ जाएगा समझ में तो क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा। अदरवाइज
जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था हल्का सा मेथड कि पहले आपने इसकी इक्वेशन को अज्यूम कर लिया और फिर उस इक्वेशन में जी, एफ और सी को पता करना है। उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा लंबा काम होगा। ये एक फास्ट और अच्छा काम है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है equation of circle which has tangent 2x minus y minus 1 equals to 0 at point P 3,5 on it and with center on x plus y minus 5 equals to 0. You have to find out the equation of circle. अब equation of circle पता करना है आपको। This is the equation of circle. This is a circle और इस सर्कल पे this is a tangent. ठीक है जी। Tangent की equation is 2x minus y minus 1 and the tangent point is 3,5 और जो सेंटर है इसका, इसके लिए कोई लाइन जारी होगी। I don't know where the line is going out. The equation of line is x plus y minus 5 equals to 0. ठीक है जी। आपको इस सर्कल की इक्वेशन पता करनी है। क्लियर? You have to find out the equation of circle. क्लियर है? अब इस सर्कल की इक्वेशन में अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, करा क्या है हमने इसमें लास्ट क्वेश्चन में व्हाट वी हैव डन लाइक दिस सर्कल की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स लाइन इक्वल्स टू 0। ठीक है जी। सर्कल की इक्वेशन हमारे पास है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है विच इज x माइनस x1 प्लस y माइनस y1 प्लस lambda times equation of tangent is this is the equation of line 2x minus y minus 1 is equals to 0. This is the equation of the circle. अब ये जो equation है circle, ये जो equation है of this circle, ये पास होता है 3,5 से। 3,5 से पास होता है, इसका मतलब I have to put x1 as 3 and y1 as 5. Okay, I will be having x minus 3 whole square plus y minus 5 whole square plus lambda times 2x minus y minus 1 equals to 0. Okay, अब ऐसा मैं करता हूँ तो मेरे पास अननोन्स बहुत सारे हो गए। ये तो लैम्डा हो गया, x हो गया, y हो गया। इससे मेरे पास मुझे सॉल्व करना है। अब मेरे को इस इक्वेशन की हेल्प लेनी है। ये कह रहा है कि इसका जो सेंटर है, इसका जो सेंटर है इसका, दिस इज लेट इट बी एच के, दिस इज पासिंग, दिस इज लाइन ऑन द लाइन x plus y minus 5। ये इस पे लाइन कर रहा है। अब मुझे करना क्या है, मेरे को यहाँ पर इसको सॉल्व करना है। अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो आई विल बी हैविंग x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर minus 10y plus 25 plus 2 lambda x minus lambda y minus lambda is equals to 0। ये चीज मेरे पास आ गई। और थोड़ा सा ठीक करूं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। अब x में ये दोनों पार्ट आ रहे हैं। ओके, मैंने 2 कॉमन ले लेता हूं और ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा लैम्डा माइनस 3x। ठीक है जी, 2 लैम्डा माइनस 3x। सेकेंडली मैं फिर एक काम और कर लूँ, y स्क्वायर वाला लिख लिया और दिस इज 2gx अब 2fy, दिस इज माइनस 10y माइनस लैम्डा y। माइनस कॉमन ले लेता हूँ और ब्रैकेट में मेरे पास आ जाएगा लैम्डा प्लस 10y और 25 माइनस लैम्डा और 25 only 9 is there. You are having 34 minus lambda equals to 0. ये सारी चीजें मेरे पास हैं। इस इक्वेशन का जो सेंटर है, it will be this is G and this is F. तो how much is center? सेंटर मेरे पास आ जाएगा, इसको मैंने डिवाइड कर दिया बाई -3, तो मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ बाहर, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस, -2 से डिवाइड कर दिया और यहाँ पर मेरे पास माइनस लैम्डा प्लस
10 है और मैं यहाँ से भी 2 कॉमन ले लूँ तो लैम्डा बाई 2 और यहाँ पर मेरे पास 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में -2। ठीक है भाई, सारा कुछ अरेंजमेंट। अब यहाँ से माइनस लैम्डा और -2 कैंसिल हो गया। दिस इज द सेंटर, दिस इज द पॉइंट एच के, दिस इज एच के, ये सेंटर आ गया। ठीक है भाई, अब जब ये सेंटर आया, दिस सेंटर इज लाइंग ऑन दिस लाइन, द सेंटर इज लाइंग ऑन दिस लाइन। तो मैं क्या करता हूँ, एक सेकेंड, you can remove from here। ओके, ये मेरे पास यहाँ से, तो मैंने क्या किया, यहाँ से इस लाइन में पुट करना, बिकॉज ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मेरे पास x आया -3 माइनस लैम्डा और y आया है लैम्डा बाई 2 प्लस 5 -5 प्लस 5 -5 तो कैंसिल हो गया। -1 प्लस लैम्डा बाई 2 का 1/2, यू विल बी हैविंग -1/2 लैम्डा प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा विल बिकम माइनस लैम्डा बाई 2 इज इक्वल्स टू -3 एंड यू विल बी हैविंग लैम्डा एज 6। लैम्डा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 6। अब जब लैम्डा 6 मेरे पास आया तो करना क्या है, मेरे को इसको उठाकर स्ट्रेट फॉरवर्ड इस पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देना है। ठीक है जी, इसमें पुट करता हूँ। लैम्डा मेरे पास आया 6, x माइनस 3 होल स्क्वायर, y माइनस 5 होल स्क्वायर, 6 टाइम्स -y माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25 प्लस 6 to 12x माइनस 6y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अब माइनस 6x प्लस 12x इज प्लस 6x और -10 माइनस 6 is -16y, 9 and 25 is 34, 34 minus 6 is 28. This is the required equation of the circle with the given conditions. और इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है और आगे की जो क्लासेस हैं उसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस करवाऊंगा सर्कल्स के भी और स्ट्रेट लाइन के मिक्स। आज के लिए इतना बहुत है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।